बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है बैरिस्टर सलमान सफदर से। सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील हैं। इन्होंने साइफर समेत इमरान खान साहब के तकरीबन तमाम मुकदमात लड़े हैं। लगभग 300 मुकदमात में ये इमरान खान साहब की वकालत कर चुके हैं, इनके वकाल। और सलमान सफदर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। लेकिन ये मुलाकात उनकी इमरान खान साहब के वकील के तौर पे नहीं हुई, बल्कि ये मुलाकात उनकी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। सलमान सफदर जाएं और इमरान खान साहब से जेल में उनकी हालत के बारे में तहरीरी रिपोर्ट दें। बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान साहब को दस्तयाब सहूलियात के बारे में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। ये जनाब हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कब दिया? देखें, बड़ा लंबा अरसा हो गया इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 8 फरवरी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत के, अगली 8 फरवरी को फिर होंगे, उससे अगली 8 फरवरी को फिर होंगे। जब तक ये हुकूमत रहेगी इनको ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। और ये असल में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के होते हैं और उन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दी क्यों? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक वफ्द आकर मिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और एन उसी दिन जो है इमरान खान साहब के मुकदमात लगा दिए गए। ना सिर्फ उजलत में मुकदमात लगा दिए गए, बल्कि फिर मुलाकात की जब दरखास्त आई, और क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा है वो ऐसा मजाक तो नहीं है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का मामला है, और क्रेडिबिलिटी अभी तो बची नहीं है। लेकिन चले, जो भी है, ये मामला जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है वो तो कोई दुश्मन भी ना करता। लेकिन चले, इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए मुकर्रर किया गया अदालत की जानिब से एक नुमाइंदा, और ये इमरान खान के वकील से ज्यादा उनका किरदार ये था कि अदालत के फ्रेंड के तौर पे वो गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे जारी रही है। और वो बाहर आए तो सहाफ़ी वहां पे खड़े थे। सहाफ़ियों को देखकर वो रुक गए। उन्होंने कहा, जी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके पास से गुजर जाता, लेकिन मैं आपको कोई खबर नहीं दे सकता। सहाफ़ी पूछते रहे कि इमरान खान की सेहत के बारे में बताएं, बाकी चीज़ों के बारे में बताएं, आपकी कितनी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, तो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अदालत की तरफ से उनको यह हुक्म दिया गया था कि आपने अदालत को रिपोर्ट जमा करवानी है। अब अगर वो बाहर बताते आकर तो एक नया रोला पड़ जाता, जनाब बातें बाहर निकल आई हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर ही मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सारे ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। अब इस पे इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स जमा करवाए हैं। एक तो उनकी बहन ने ये कहा, जी बैरिस्टर सलमान सफदर ने हमें सिर्फ इतना बताया कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि सारी नजरें उन्हीं की तरफ थीं और ये इमरान खान साहब का हक है कि उन्हें इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस ने हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, जी हमें तो इजाजत नहीं मिली मुलाकात करने की, हालांकि अदालत की तरफ से बाकायदा अहकामात हैं कि फैमिली की मुलाकात करवाई जाए और हमारा कानूनी हक है, लेकिन हमें भी नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान साहब के वकला को भी नहीं मिलने दिया गया। लेकिन अदालती मुआवन की कैपेसिटी में सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई गई, चलो अच्छा है। और खुशी की बात इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने 3 घंटे में बहुत ठीक ठाक बातें की होंगी। ये बातें छुपी तो नहीं रहेंगी, किसी ना किसी तरह से बातें बाहर आ ही जाएंगी, क्योंकि जब इमरान खान साहब मुलाकात करते हैं तो फिर एक बंदा नहीं होता, और लोग भी होते हैं, नजरें रख के बैठे होते हैं, और फिर खबरें बाहर भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सलमान सफदर ने ही सुना जो इमरान खान साहब ने कहा, वो और भी कान हैं जो ये बातें सुनते हैं, और वो फिर कानों से बातें बाहर आ भी जाती हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ये बड़ी जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। बहरहाल कंटेनर तैयार हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। ये है जी डेवलपमेंट। एक खैबर पख्तूनख्वा में एक कंटेनर तैयार हुआ है। इस कंटेनर के बाहर वाली साइड पे लिखा हुआ है आज़ादी या मौत। और ये वो बात है जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर कही थी कि या तो हमें मौत या हमें आज़ादी, और जब तक आप ये नजरिया नहीं अपना लेते तब तक आप हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। अब ये कंटेनर जाएगा कहां पे, ये है बड़ा सवाल। देखिए, एक तो आप ये बात ध्यान में रखें कि सुहेल अफरीदी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ जगहों के, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने काफ़ी एक तहरीक चला दी है। कराची जब वो गए तो वहाँ पे कराची से हैदराबाद तक जिस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया, कमाल हो गया। अभी उन्होंने बलूचिस्तान भी जाने का कहा हुआ है, और इससे पहले वो पंजाब में भी आ चुके हैं।
तो ये सुहेल आफरीदी जो है वो काफ़ी तहरीक को गर्म कर रहे हैं। अब ये कंटेनर तैयार किया गया है इसलिए कि ये चंद नौजवान गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी रहते हैं, लोग चारों तरफ से इनको छू सकते हैं और बड़े मल्टीपल सिक्योरिटी इश्यूज हैं और ये रिपोर्टें भी मौजूद हैं कि इन्हें अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सुहेल आफरीदी को ये तहरीक भी चलानी है, तो फिर अब एक कंटेनर तैयार कर लिया गया है। ये कंटेनर आपको आने वाले दिनों में घूमता हुआ नजर आएगा और किस वक्त ये कंटेनर इस्लामाबाद का रुख कर लेता है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस मरतबा ये जबरदस्ती इस्लामाबाद घुसने वाले नहीं है। जो बातें डिस्कस हो रही है, क्योंकि अभी तो ऑप्शन है ना जिनके ऊपर ये लोग गौर कर रहे हैं, उनमें एक ऑप्शन ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को इकट्ठा किया जाए और ऐसे नौजवानों को इकट्ठा किया जाए जो लंबी ड्यूटी दे सके। अगर किसी जगह पे वफाकी हुकूमत पुलिस के जरिए से, इदारों के जरिए से कुछ रुकावटें खड़ी करती है और आगे नहीं जाने देती तो ठीक है, जहां वो रोक लें वहीं रुक जाओ और वहीं पे बैठ जाओ और लड़ाई किए बगैर वहां पे बैठ के आसाब का इम्तिहान लिया जाए इदारों के कि ठीक है, अगर आप मुल्क बंद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, हम आ रहे हैं, जहां पे आप रुकावट डालेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। अब वहां से आकर इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। ये तो पुलिस की कैपेसिटी या किसी इदारे की कैपेसिटी नहीं होती कि अगर लाखों लोग बैठे तो आप उधर से आए और आकर बंदे उठा के ले जाएं। ये नहीं होता। वो यही होता है, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो काबू आ जाते हैं। अब जब लोगों ने आगे बढ़ना ही नहीं है, उन्होंने भी वहीं बैठ जाना है। तो ये एक नई तरह का एहतजाज हो सकता है आने वाले दिनों में। और भी दीगर ऑप्शन हैं जिन पे गौर किया जा रहा है। पूरा मुल्क बंद करने की भी ऑप्शन है और स्ट्रीट मूवमेंट का जो मरहला है वो खत्म नहीं हुआ, वो अभी जारी है, क्योंकि इमरान खान साहब का नेक्स्ट जो हुक्म है वो अभी तक आया नहीं। पता नहीं चला कि इसके बाद इमरान खान साहब ने क्या कहना है या क्या करना है। हो सकता है कि आजकल में आपको बड़ी अहम इतलात मिल जाए। तो एक तरफ तो ये कंटेनर तैयार हो गया और एक तरफ जो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर हैं, फौज के तर्जुमान, वो इदारों में खुफिया दौरे करते हैं। तालीमी इदारों में खुफिया दौरे मैं इसलिए कर रहा हूं कि छुप छुपा के जाते हैं, बताते ही नहीं है पहले कि वो जा रहे हैं। अचानक से पता चलता है फलां जगह पे चले गए हैं, फिर वहां कैमरे भी नहीं होते, नौजवानों के मोबाइल फोन रखवा लिए जाते हैं, उन्हें यरगमाल बना के एक तरह से अंदर रखा जाता है, फिर सवालात भी फराहम किए जाते हैं कि ये सवालात पूछने हैं। बाकायदा बड़े सख्त इन्वायरमेंट के अंदर हार्ड स्टेट बना के किसी हॉल को, वहां पे डीजी आईएसपीआर जाते हैं, बेचारे सवाल भी नहीं कर सकते, नौजवान डरे होते हैं, ऐसा हॉस्टाइल किस्म का इन्वायरमेंट होता है। तो वहां पे डीजी आईएसपीआर बड़ी मेहनत करते हैं। वो 10 दौरे करें तो उनको वो कामयाबी नहीं मिलती जो सुहेल आफरीदी एक यूनिवर्सिटी का दौरा करता है और वो सारा बयानिया उड़ाकर रख देता है। अभी सुहेल आफरीदी जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के दौरे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके तलबा से बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने आज भी कुछ बयानात दिए हैं सुहेल आफरीदी ने। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बेहतरीन दिमाग हैं अगर वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो यहां तो फिर बाकी पटवारी रह जाएंगे। ये मरियम नवाज की बात का उन्होंने जवाब दिया। मैं अपनी जात के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां जहां मेरे सूबे की बात आएगी, कोई शख्स चाहे मुझे कितना ही नापसंद हो, मैं उसके साथ बैठूंगा और बैठूंगा भी लेवल पर। अगर कोई ये सोचता है कि मुझे डरा धमका कर मुझसे कुछ मनवा लेंगे तो ये इनकी भूल है। अभी इनकी शायद मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई है, कोर कमांडर भी वहां पर मौजूद था। तो इस मुलाकात में यह तय हुआ कि जो पेशावर के अंदर PSL है उसके मैचेस भी जाएंगे और कुछ और चीज़ें भी वहाँ पे तय हुई। मोहसिन नकवी की मेरे ख्याल में वजारत दाखिला से ज़्यादा तवज्जो PCB के मामला पे ही रहती है और वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। वजारत दाखिला तो उन्हें मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब ने तोहफतन दी हुई है और कोई मोहसिन नकवी को चैलेंज भी नहीं कर सकता। वो सबसे ताकतवर वजीर है, वजीर आजम भी बेचारा उससे बात करता हुआ डरता रहता है। और वो वजह यह है कि मोहसिन नकवी का ताल्लुक जो है वो आसिम मुनीर से है और आसिम मुनीर से ताल्लुक की बुनियाद पे वो पूरी काबीना का हेड बन के बैठा हुआ, कोई इसको सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। यहाँ पे जर्नैल जो ताकत में आ जाते हैं ना, वो अपनी मर्जी के बंदे ला कर बैठाते हैं और यही चीजें सियासतदान भी करते हैं। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।